आज का जो टॉपिक है बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार पढ़ चुके हैं, दोबारा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो बच्चों लिखा जाए डेरिवेशन डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन। बहुत आसान है बच्चों, सिर्फ देखने की आवश्यकता है। देखते देखते आप सीख जाएंगे, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूं। अब बच्चों इक्वेशन है क्या जिसको हम लोग डेरिवेशन करेंगे? तो इक्वेशन है पी वी इजकल टू 1/3 mn u स्क्वायर। इसी इक्वेशन को हम लोग रास्ता पर लाएंगे, यानी अंतिम मंजिल तक पहुंचेंगे। इसके लिए बच्चों हम लोग एक क्यूब को लेते हैं और क्यूब बनाने के लिए एक स्क्वायर बनाएंगे। चलिए एक स्क्वायर बना दिए, इसके ऊपर दूसरा स्क्वायर को चढ़ाएंगे, ये भी चढ़ा दिए। और बच्चों ये सभी को एक दूसरे से मिला देंगे। कैसे मिलाएंगे? यहाँ से पहले मिलाइए, फिर इसको मिलाइए, फिर इसको मिलाइए, फिर इसको मिलाइए। यानी इसमें अगर गौर से देखिएगा तो 3 एक्सिस है, एक्स वाई एंड जेड। यहाँ रिप्रेजेंट कर दीजिए एक्स वाई जेड, यानी ये हो गया वी जेड, ये हो गया वी एक्स और ये हो गया वी एक्स, और इसको कर दीजिए वी वाई। और इसका जो है बच्चों तीनों का रिजल्टेंट क्या है? भी है। अब यहां थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब इजकल टू LCM, यानी क्यूब के प्रत्येक साइड का लेंथ LCM है। अब यहां बच्चों टोटल नंबर ऑफ गैसियस मोलिक्यूल्स इजकल टू n है ना। अब यहां लिखेंगे मास ऑफ मोलिक्यूल्स का जो है मास क्या होगा? m है ना। वेलोसिटी ऑफ मोलिक्यूल्स क्या होगा? v कर दीजिए। चलिए ये तो बच्चों हम लोग रिप्रेजेंट कर लिए। अब बच्चों फिर से हम लोग एक क्यूब को बनाते हैं, और क्यूब में क्या होगा? मोलिक्यूल्स होगा, गैसियस मोलिक्यूल्स होगा, और गैसियस मोलिक्यूल्स होगा तो आपस में एक दूसरे से टकराएगा, इधर उधर जाएगा, है ना। उसी के फंक्शन को हम लोग देखेंगे। फिर से हम लोग एक क्यूब को बनाते हैं। चलिए बना लिए क्यूब, फिर इसके ऊपर एक क्यूब को चढ़ा दीजिए, ये भी कर लिए। सभी को आपस में एक दूसरे से दोस्ती करवा दीजिए, ये भी करवा दिए। अब बच्चों इसमें 3 एक्सिस है ना। तीनों में किसी एक एक्सिस को लेकर के चलेंगे और एक मॉलिक्यूल्स के फंक्शन को देखेंगे। मान लिया ये वी एक्स एक्सिस है ना। अब यहां देखिए, यहां से मॉलिक्यूल से यहां जाएगा, ये हो गया आपका वी एक्स। अगर रिटर्न होता है तो क्या हो जाएगा? माइनस वी एक्स होगा। तो पहले हम लोग मोमेंटम निकालते हैं। मोमेंटम बराबर क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी तो आप भी जानते हैं, यानी mv, मास गुने वेलोसिटी। अब बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग जो है बिफोर मोमेंटम निकालते हैं, यानी मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट यानी टकराने से पहले, तो क्या हो जाएगा? mvx होगा कि नहीं। आफ्टर इम्पैक्ट तो यहां लिख दिए मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट क्या हो जाएगा? माइनस mvx। एक बार हो गया प्लस mvx, एक बार हो गया माइनस mvx। अगर चेंज ऑफ मोमेंटम निकालते हैं तो निकाल लीजिए चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या हो जाएगा बच्चों? तो ये हो गया mvx, माइनस करेंगे, ये भी है माइनस mvx। अब आप बताइए क्या हो जाएगा? स्वाभाविक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2mvx। चलिए भी निकल गया। अब बच्चों मोलिक्यूल्स है तो आपस में टक्कर होगा ही, इधर उधर जाएगा ही।
और टक्कर होगा तो स्वाभाविक है कॉलिजन होगा, तो यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन पर सेकेंड ऑन फेस ए। अब बच्चों इसमें दो फेस है, ए है बी है, सिर्फ एक्स एक्सिस का, वाई का भी ए भी होगा, जेड का भी होगा, सभी का दो एक्सिस होगा। ड्यू टू वन मोलेक्यूल्स क्या हो जाएगा, Vx बाई 2। इसको याद रखिएगा। अब बच्चों क्या करेंगे, टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम, टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड ऑन फेस ए caused by one molecules। अब बच्चों क्या करेंगे, 2mVx इंटू Vx बाई 2L है ना। अब यहाँ देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, mVx स्क्वायर बाई L। अब बच्चों यहां तक छाप लीजिए है ना। अब बच्चों हम लोग यहाँ टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड ऑन फेस ए किए है ना, बोथ फेस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग लिखेंगे टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड ऑन बोथ फेस caused by one molecule, यानी हो गया mVx स्क्वायर बाई एल, और बोथ फेस का रहा है बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे 2। अब बच्चों ये जो है सिर्फ एक्स एक्सिस का, इसी तरह से तीनों एक्सिस का निकालेंगे। तो फिर से हम लोग लिखेंगे टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम इन ऑल एक्सिस एक्स बाई एंड जेड। अब बच्चों ये हो जाएगा 2mVx स्क्वायर बाई एल, ये तो हो गया। इसी प्रकार से 2mV बाई स्क्वायर बाई एल, 2mVz स्क्वायर बाई एल। अब क्या करेंगे, इसको कॉमन कर दीजिए, 2m बाई एल, यहाँ हो जाएगा Vx स्क्वायर प्लस V बाई स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर, और ये तीनों का रिजल्टेंट हम लोग क्या चीज माने थे बच्चों, V, इसलिए क्या हो जाएगा 2mV बाई एल। चलिए ये तो निकल गया। अब बच्चों ए जो हुआ एक मोलिक्यूल्स के लिए है ना। अब हम लोग करेंगे टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम इन ऑल फेस caused by all molecules। चलिए कर दीजिए, यानी हो जाएगा 2m बाई एल, ये तो आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ हो जाएगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर, जितना स्क्वायर देना है यही मौका है बच्चों, देते चलिए। अरे अब क्या करेंगे, थोड़ा सा और करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई एल।
एक बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक बार डिवाइड कर दीजिए, कट कुट के बराबर है, यानी यहां हो जाएगा 2mn बाई एल। इधर क्या हो जाएगा v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर, v3 स्क्वायर, जितना दे दीजिए बाई एल। चलिए ये आ गया। अब बच्चों क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, यहां कर दीजिए 2mnu स्क्वायर बाई एल। अब बच्चों यहां तक छाप लीजिए। अब बच्चों ये जो हमारा आ गया, ये क्या आ गया, फोर्स आ गया। चलिए फोर्स आ गया तो समझिए आपका रिजल्ट के नजदीक है। चलिए फोर्स आ गया तो आधा पड़ाव बच्चों पार कर गए, यानी फोर्स लिख दीजिए, फोर्स इज इक्वल टू क्या आ गया 2mnu स्क्वायर बाई एल। और आप जानते हैं प्रेशर बराबर क्या होता है, प्रेशर बराबर फोर्स बाई एरिया होता है नहीं। फोर्स का तो देख ही रहे हैं, 2mnu स्क्वायर है बाई एल है, और एरिया होता है 6l स्क्वायर। 2 से काट दीजिए 3l स्क्वायर, एल क्या हो जाएगा, एल क्यू इजिकल टू भी, और यहाँ जो है बच्चों पी है, तब पी भी इजिकल टू 1/3mnu स्क्वायर। चलिए आपका जो है प्रूफ हो गया। यही फॉर्मूला को डेराइव करना था बच्चों, डेराइव हो गया। अब इसमें थोड़ा सा बदलाव करते हैं तो नया फॉर्मूला बनेगा। 3 को इधर कर दीजिए, यानी 3pv इजकल टू mnu स्क्वायर। अगर बच्चों u स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा 3pv बाई mn, है ना। अगर u करते हैं 3pv बाई mn का अंडर रूट, और pv बराबर होता है बच्चों nrt, है ना। यानी u इजकल टू अगर करेंगे 3nrt बाई mn, अब यहाँ क्या करेंगे, n से n कट जाएगा, यानी u बराबर 3rt बाई m हो गया। हुआ कि नहीं। अब बच्चों थोड़ा सा और देख लीजिए, pv इजकल टू 1/3mnu स्क्वायर, है ना। इसको ऐसे कर लीजिए, pv बराबर, है ना, यहाँ कर दीजिए 2/3, यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2, 2 कट जाएगा, बात तो बराबर है ना, mnu स्क्वायर, है ना। इतना को कहते हैं बच्चों एवरेज काइनेटिक एनर्जी, यानी pv इजकल टू 2/3। चलिए यही तो है बच्चों आज का टॉपिक। रेगुलर क्लास करते रहिए इसी के साथ।